देखो मैग्नेट के बारे में बता दिया, जो आयरन के निकल कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अब मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पर एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी हम बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? एक कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, कर्व लाइंस होते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये कर्व लाइन। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। तीसरा गुण बताया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के पास क्लोजर होते हैं, लेकिन पोल से जैसे दूर जाते हैं इसके बीच में गैप क्या होती है? बढ़ते जाती है कि नहीं? और ये सब तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज हम बता दिए थे। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना है तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, स्पर्श रेखा ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक और गुण बताया था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर है ना, आउटसाइड नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की तरफ जाता है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से निकलकर मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ मूव करता है। तो देखो तो तुमको मैग्नेट में, प्रत्येक मैग्नेट में दो पोल होते हैं। एक पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं, दूसरा पोल को साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल इसलिए काहे कि जब अगर हम धागा बांध के अगर स्वतंत्र रूप से लटका दें, फ्री लटका देंगे, सस्पेंड कर देंगे, तो अपने आप एक इंड नॉर्थ दिशा में चली जाएगी, दूसरे इंड साउथ दिशा में चली जाएगी। एक किसी को मैं करके प्रूव करके भी दिखाया था, है कि नहीं? और उसने देखा भी था, है ना? तो अपने आप एक इंड नॉर्थ दिशा में चली जाती है, दूसरा इंड साउथ दिशा में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? कहीं कि जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं वो भी ये क्या है? बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। बार मैग्नेट है नहीं बेटा, है ना? जैसे कोई आदमी सीधा साधा है लेकिन कभी कभी गुस्सा भर जाता है तो पागल जैसा बिहेव कर लेता है, मतलब पागल नहीं हो। तो पृथ्वी बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, मतलब बार मैग्नेट है नहीं। तो इसका मतलब जिधर नॉर्थ पोल गया उधर अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है, इसलिए अनलाइक में अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ पोल को खींच लेता है, जाने नहीं देता है। एनी प्रॉब्लम? अब मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, वीक माने कमजोर। तो लिखो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, पहला स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा वीक मैग्नेटिक फील्ड। एक और हो सकता है अलग तरीका से बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होगा, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होगा, जहाँ पे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप होगा वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यूनिफॉर्म किसको कहेंगे? जब मैग्नेटिक फील्ड सभी एक जैसा हो, एक डायरेक्शन में हो, उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म, एक जैसा। और किसी में एक जैसा ना हो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के ब्रैकेट में लिख लो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज हाई। अब वीक मैग्नेटिक फील्ड के में लिख लो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज लो, है ना? ब्रैकेट नीचे लिखो बेटा, ब्रैकेट में लिखो मैग्नेटिक फील्ड माने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई, और वीक में हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लो। अब अगले लिखो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, OERSTED, OERSTED, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो पर इसको समझा देते हैं।
देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिखा है और बिग मैग्नेटिक फील्ड मिला है, वो स्ट्रेंथ के अनुसार, जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कम स्ट्रेंथ रहेगा बिग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक जैसा सब लोग, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जैसा और एक डायरेक्शन में रहेगा उसे यूनिफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? देखो ब्रैकेट लिख लो, सम अदर टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा लिख लो, सम अदर टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अदर टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and non-uniform magnetic field, uniform magnetic field and non-uniform magnetic field। uniform magnetic field में लिख दो all magnetic field lines, all magnetic field lines, all magnetic field lines are equal in magnitude, are equal in magnitude and also in the same direction। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लिखो, है ना, ब्रैकेट में समझने के लिए इसको पूरा परिभाषा लिखना होता है, ऐसे लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड इन विच ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड आल्सो इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म में लिख दो, नॉन यूनिफॉर्म में द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस all magnetic field lines are not in the same, not equal in the, sorry, not equal नहीं, non-uniform magnetic field लिखो, all magnetic field lines are not equal in magnitude, all magnetic field lines are not equal in magnitude and also not in the same direction, also not in the same direction, जिन्होंने non-uniform magnetic field। देखो यूनिफॉर्म रहेगा तो ऐसा बेटा फोटो ड्रॉ कर लो, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो फोटो ड्रॉ कर सकते हो। सब देखो एक साइज का है और एक तरफ जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म ऐसे ऐसे, देखो ऐसे कर दो, देखो ऐसे कर दो, है ना, ये हो गया तुम्हारा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दिक्कत समझ में आ गया? यूनिफॉर्म में एक जैसा, देखो स्कूल में भी जो है, जो एक तरह का कपड़ा चलता है उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म देख सकते हो, सब लोग यूनिफॉर्म में है, एक को छोड़कर, है कि नहीं? ऑल आर इन यूनिफॉर्म, बस वन आर नॉट इन यूनिफॉर्म, है कि नहीं? रिमेन्स आर, चलो छोड़ो, समझ में गया, है कि नहीं? तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ में आया? तो यूनिफॉर्म एजापरी भी है, मोस्ट आर इन यूनिफॉर्म एंड वन नॉन यूनिफॉर्म। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग में ले बता भी गया। अब आते हैं ओस्टेट। ओस्टेट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब देखो मैं कितना बार बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ। पहले के लोगों के पास मोबाइल नहीं थी, मोबाइल थी भी तो उस पर इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, खाली बैठे रहते थे। तो खाली बैठने वाला काम क्या करेगा, क्या करते रहता है, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट। तो ओस्टेट साहब भी होंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे होंगे, एक्सीडेंटली हो गया होगा, ऐसा हमको लगता है ना, शायद कर ही रहे होंगे। तो क्या किए थे कि कहीं से एक तार था, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट प्रवाहित हो रही है। करंट प्रवाहित कैसे कर रहे हैं, बैटरी से दे रहे हैं, प्लस माइनस। फिर बैटरी से मान लीजिए सर्किट, ठीक है, या अपने को बॉल जला दो बेटा, ऐसे बॉल जला दिया, है ना, ऐसा बॉल जला, ऐसे कर दिया तो बॉल जल रहा है। या फिर कुंजी दे दो बेटा, कुंजी मतलब स्विच, या बिंदु दे दिया मतलब कुंजी इज ऑन, स्विच इज ऑन, ठीक है। अगर ये खाली रहेगा तो स्विच इज ऑफ दे दिया मैंने, बल्ब जल रहा है। तो जैसे ही बल्ब जल रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ इसमें करंट है, कोई शक? अगर ये बल्ब जल रहा है तो क्या हो रहा है, करंट है ना। जैसे कि देखो अब किसी को मान लीजिए पैर में दर्द हो तो देखेंगे हाथ गोड़ में कुछ लपटा हुआ है, जैसे बिना देखने समझ जाते हैं कि उसको दर्द है, दर्द अभी भी है। दूसरा एक बॉल जल रहा है, समझ जाए इसमें करंट है, ठीक है। तो एजा पर वो मैग्नेटिक कंपास लिखे गए, क्या लिखे गए, मैग्नेटिक कंपास। मैं दिखाया था मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है, मेरे पास था बेटा,
कहाँ है? अच्छा, मैग्नेटिक कंपास। या जैसे मैग्नेटिक कंपास लेके गया तो उसमें एक सुई होता है, निडल, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक निडल्स, सुई। तो ये डिविएट किया, डिफ्लेक्ट कर गया कि ऐसे था तो ऐसे हो, है ना। तो बेचारे को नजर पड़ गई होगी, एक्सीडेंट नजर पड़ गया, अरे कि सुइया हिल गया। तो काहे हिल गया भाई? तब दिमाग में टेंशन आया, है कि नहीं? नहीं, जैसे कि जैसे तुम जैसे कि मलेरिया से जा रहे हैं पटना, है ना, पटना जा रहे हैं तो देखेंगे कुछ चेंज आ गया, है ना। एक दिन जा रहे हो देखना, इधर जाओगे चंडी तरफ तो देखना कोई पेड़ गिरा है, तो तुमको टेंशन नहीं आता है पेड़वा कैसे गिरा। तो कितना भी जरूरी काम हो तो रुक के पहले देख लेंगे पेड़वा गिरा तो कैसे गिरा, क्या क्या गिरा, कुछ हमारे फायदे का है क्या, है ना। जैसे आम गिरता था, आम का पेड़, तो सबसे पहले जैसे ऐसे तुम रोड पे जाओगे तो तुम पूरा जल्दी में रहोगे, कोई भी चीज है हटो तुरंत जाएंगे। लेकिन आम का पेड़ गिर गया तो कितना जरूरी काम है, पहले रुक जाएंगे और आम गिरा रहेगा पहले ले लेंगे, उसके बाद जो है निकलेंगे। तो इसी तरह अटेंशन, जैसे कि उसको नीडल हिला तो उनको अटेंशन आया कि क्या हुआ भाई। तो इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किए, तो बार बार किए तो क्योंकि तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हो रहा था तो बार बार डिफ्लेक्ट हो रहा था, है ना। तो आप थोड़ा सा और इनको दिमाग में कि आप क्या करें, और तरह के एक्सपेरिमेंट किए। तभी क्या किया पता है कि तरवा जो प्लस से जोड़ने थे माइनस से जोड़ दिए, अब माइनस वाले को प्लस से जोड़ दिए, तब देखें कि होता है कि नहीं होता है, तब फिर डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन अभी जो सुई का कांटा इन्हें आ रहा था वो अभी उल्टा चला गया, इन्हें चला गया। अब ये एक्सपेरिमेंट तो कर लिए और एक्सपेरिमेंट का नाम था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, अपने नाम पर दे दिए, उसी के नाम से पढ़ा जा रहा है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। इसमें क्या किया समझ में आ गया बेटा? क्या किए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिए, इस सर्किट में कंडक्टिंग वायर था जिसमें करंट फ्लो हो रही थी, उस करंट फ्लो के पास जिस तार में करंट फ्लो हो रही थी उसके पास एक कंपास नीडल लाए, मैग्नेटिक कंपास लाए, उसका नीडल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। सो ये एक्सपेरिमेंट को बार बार किए तो बार बार डिफ्लेक्शन हुआ। इसके बाद एक्सपेरिमेंट को चेंज भी किए, उसका टर्मिनल चेंज किए, जहाँ प्लस था और माइनस से जोड़े, माइनस था तो डिफ्लेक्शन भी हुआ। लेकिन अभी क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? तो घर में जैसे कि निष्कर्ष समझते हो, निष्कर्ष किसे करते हैं? जैसे कोई अचानक एक मुसीबत आ जाए, क्या हो जाए, मुसीबत आ जाए, प्रोग्राम बन जाए कि मान ले जाए वाटर पार्क में घूमना है, मान लीजिए प्रोग्राम बने वाटर पार्क में, तो सबसे पहले सभी लोग को क्या करेंगे, जो करीबी लोग हैं घर में रहेंगे और बाकी फोन लाइन में रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लान बनाएगा, और प्लान बनाने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि हाँ भाई जाके क्या क्या होगा। निष्कर्ष समझ में आया ना क्या करते हैं? अब ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद निष्कर्ष निकला। क्या निकला निष्कर्ष? कि जितना भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ध्यान सुनो, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझ में आया? और ध्यान देना, यही 1820 में एक्सपेरिमेंट हुआ। कब हुआ? 1820। डेट याद रखना, हो सके डेट पूछ दे, सर डेट में ईस्वी ईयर पूछ दे, तो 1820 इसमें एक्सपेरिमेंट को किए। तो किसने किए? ओर्स्टेड ने किए। और तब जाके एक नई क्रांति आ गई। क्रांति में क्या होता है? बदलाव। क्या होता है? बदलाव। बताओ कि एक्सपेरिमेंट से क्या क्रांति आ गया, कुछ नंदी बताओ। इस क्रांति से कि वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट से क्या बदलाव आ गया? इस बदलाव का प्रभाव तुम पे भी पड़ रहा है, यही क्रांति थी। बताओ इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो इसका प्रभाव पड़ रहा है। और तुम लोग जब स्नान करने जाती होगी तब कुइयां से पानी खींचना नहीं पड़ रहा होगा, बस स्विच ऑन किया और अपने झरना लगा ले, आराम से स्नान कर ली। मोटर का डिस्कवरी हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर। ये पंखा में हम लोग चल रहे हैं कि मैग्नेट सभी इफेक्ट में काम करते हैं ना। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में एक संबंध आ गया, यही साबित किए थे, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग कहानियां थी, लेकिन इसको साबित दोनों को जोड़ने का काम कौन किए? उम्मीद है कि ओर्स्टेड फिल्म समझ में आ गया हो। दादी संस्कृति समझ में आया? कामयाब हुए समझाने में? अब लिखो बेटा ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये बहुत बड़ा बढ़िया एक्सपेरिमेंट था। तुम लोग करते तो तुम्हारा नाम आ जाता, तुम लोग तो की नहीं। ये मरण हिंसा अपराध है। महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी बनो, हिंसा इज नॉट नेसेसरी। देखो ओर्स्टेड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, ओर्स्टेड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, OERSTED
Posted perform an experiment to show a magnetic field around a current carrying conductor. Posted कल का इवेंट के बारे में बताओ सुनो अपने पुराने शैली एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है मेरे स्कूल में बताओ यूनिक है अद्वितीय है पोस्टेड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट बताते हैं दिखाने को शो दैट मैग्नेटिक फील्ड पोस्टेड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू so that मत लिखना so magnetic field around a current carrying conductor visit following देखो he take देखो visit following के आगे he take an electric circuit he take an electric circuit You take an electric circuit according to figure draw कर लोगे according to figure and he brought a magnetic compass near the current carrying conductor. Brought a magnetic compass near a current carrying conductor. Near a current carrying conductor. Then the needle of magnetic compass deflect. Magnetic compass deflect and he do this experiment again and again किताब में नहीं मिलेगा अपने भाषा सिखा रहा हूँ मैं do this again and again then all time the needle deflects and then he reverse the terminal of current carrying conductor then needle also deflect but in opposite direction. Needle also deflect but in opposite direction. ठीक है आगे पैराग्राफ चेंज करके from this experiment Posted conclude that there is a magnetic field around a current carrying conductor. There is a magnetic field around current carrying conductor. ठीक है दिस एक्सपेरिमेंट इज डन इन 1820 1820 ईस्वी में किताब में नहीं दिया है तो दूसरा किताब में देख लेना 1820 ईस्वी 1820 1820 ईस्वी में
इसी से है ना, एंड एसी से लिखना नहीं, इसी से तुमको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक संबंध का पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब फिर आगे इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट होकर आज इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें देखो फ्रिज, वॉशिंग मशीन है ना, और तो इलेक्ट्रिक मोटर सभी चलता है ना, मिक्सर ग्राइंडर इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है, तुम्हारा पानी खींचने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहा है उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है, तो हर चीज़ मोटर पे जनरेटेड है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, ये पंखा का भी उसका एग्जाम्पल्स है कि सब में मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज है ना। फिर क्या होगी, इलेक्ट्रिक जनरेट भी कर लगे जनरेटर की सहायता से, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न भी कर लगते हैं ना, तो सब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में संबंध होने के कारण पता चला, और फिर बाद में हम लोग इसका बहुत बड़े पैमाने में इसका यूज किए, और आज अपने जिंदगी के बहुत सारे ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स बना चुके हैं जो इन दोनों के रिलेशन पे आधारित है। ठीक है, अब कल डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ये इसके लिए रूल्स है, इसको बोलेंगे एम्पियर स्विमिंग रूल्स। एम्पियर स्विमिंग रूल के सहायता से पता करेंगे कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, है ना। अभी तुम जाना डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, कैसे होगा, ये एम्पियर्स स्विमिंग रूल से पता चलेगा। और एम्पियर्स ने एक स्विमिंग रूल दिया, तैरना किसको किसको आता है, आता है, कैसे तैरते हो, तो पानी का कैसे तैरते कैसे हो, हमको तो नहीं आता तैरना। एक हाथ ऐसे मारते हैं, एक ऐसे तो एक ऐसे होता है ना मेन तैरने का तरीका। अरे वो हाथ ऐसे, और जैसे ना मोशन होना चाहिए, पानी को इस तरह काटना है ना, न्यूट्रल छटना लगेगा, हम जितना पीछे पानी को ढकेंगे जितना हमको आगे ढकेलेगा, तो ऐसे करेंगे, फिर दूसरा हाथ से ऐसे करेंगे। हम तैरने नहीं आता है लेकिन हम जानते हैं, तो यही एम्पियर स्विमिंग रूल है। जब हम सुनो, जब हम तैरेंगे, जाना नदी में तैरना, तो क्या होगा, तैरोगे तो ऐसे ना, कोई दिक्कत, तो जब करंट पैर के डायरेक्शन से होके, अगर पैर में हम करंट को इंटर करें तो माथा से निकलेगा नहीं निकलेगा। अरे पैर में करंट को इंटर करेंगे, क्या देखो एम्पियर स्विमिंग रूल्स है, मैन अलोंग द स्विमिंग द डायरेक्शन ऑफ द वायर इन करंट इंटर द फीट। अगर पैर में से करंट को इंटर करवाएंगे, इधर से करंट इंटर करेगा तो निकलेगा किधर से, माथा की तरफ से, तो इस डायरेक्शन में करंट को इंटर करेंगे, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना, ये जो लेफ्ट हैंड है ना, उधर ही मैग्नेटिक कंपास डिफरेंट करेगा। समझे, चल कल इसके बारे में समझाएंगे। ये एम्पियर स्विमिंग रूल, इस स्विमिंग तैरने के एक्सरसाइज से पता करेंगे कि डिफ्लेक्शन जो नीडल का हो रहा है तो कैसा होगा, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है।